ओबीसी वालों का रिजल्ट आएगा तो उस पर होल्ड लिखा आएगा क्या, सबसेट का क्या होने वाला है। जैसे कि आप देखेंगे कि ग्रुप 4 का रिजल्ट कल ही जारी हो गया है, ठीक है। तो ग्रुप 4 का रिजल्ट क्योंकि उसका शुद्धि पत्र कब आया था, 19 तारीख को शुद्धि पत्र आया था, 26 तारीख को रिजल्ट दे दिया, मतलब 6 दिन के अंदर, 6 से 7 दिन के अंदर उसका रिजल्ट। अभी क्या है कि एमपी पुलिस ने एक लफड़ा हो रहा है कि जब से नोटिफिकेशन आया है 113% का, तो कहा जा रहा है कि एक बार और शुद्धि पत्र आने वाला है, उसके बाद रिजल्ट आएगा। अब देखते हैं एक बार शुद्धि पत्र आता है या नहीं आता, या डायरेक्ट रिजल्ट आ जाता है। यदि शुद्धि पत्र आने वाली बात होगी तो हो सकता है आपका रिजल्ट जो है मार्च के फर्स्ट वीक में आ जाए। फिजिकल मामूली चीज नहीं है, मामूली बात नहीं है फिजिकल करना। जो बंदे फिजिकल कर रहे हैं और फिजिकल के लिए सक्षम है, वो अपने आप को धन्यवाद करें कि हम फिजिकल के लिए सक्षम है, फिजिकल के लिए ग्राउंड में उतर रहे हैं, ठीक है। उनसे पूछना जो फिजिकल के लिए कभी ग्राउंड में जाते ही नहीं, ठीक है, या जिनके पास समय ही नहीं है फिजिकल के लिए। मैंने बताया था कट ऑफ जाएगा कम, ठीक है, कट ऑफ जाएगा कम, पहले की अपेक्षा कम। एक नंबर पर 1000 बच्चे भी हैं, एक नंबर पर 1000 बच्चे एक कैटेगरी के भी आ जाते हैं, ठीक है। मान लो कि मैं मान लिया कि जनरल के 500 बच्चे यहाँ पर आ गए, ओबीसी के 500 बच्चे आ गए, एक नंबर में बता रहा हूँ। यानी कि जैसे 70 नंबर है तो 70 70 70 70.1 70.1 70.2 ऐसे करके नंबर आ गया, तो भी से कम 2 से 3 नंबर का यहाँ पर आपको डिफरेंस देखने मिलेगा। मतलब जो पहला आपको एक्सपेक्टेड कट ऑफ बताया है उसमें से 2। हेलो दोस्तों, नमस्कार, मैं रविशंकर मस्करे आप सभी का अपने इस वर्दी वाले चैनल पर हार्दिक स्वागत करता हूं। क्योंकि मैं आपको एमपी पुलिस से संबंधित सारी जानकारी देता हूं और आज भी मैं आपको कुछ एमपी पुलिस से संबंधित जानकारी देने वाला हूं। जैसे कि यहाँ पर कुछ बच्चों का कमेंट आया है, हो सकता है आपके फायदे के लिए भी हो सकता है, ठीक है। तो सबसे पहले आप ये सुन लीजिए कि कुछ बच्चे क्या बोल रहे हैं कि सर मेरे 10th और 12th सभी डॉक्यूमेंट्स में सरनेम नहीं है, लेकिन आधार कार्ड और जो फॉर्म भरा हुआ है उसमें मेरा सरनेम सही है, ठीक है। अब इस बच्चे के साथ क्या हुआ कि 10th 12th में तो सरनेम नहीं है, लेकिन जिस टाइम इसने फॉर्म भरा तो आधार कार्ड के थ्रू भर दिया, ठीक है, और इसमें भी सरनेम डाल दिया। मतलब जैसे ही रिजल्ट आएगा तो उसमें आधार कार्ड भी दिखेगा, ठीक है। लेकिन इससे कोई इशू नहीं है, अगर उसमें 10th 12th में सरनेम नहीं है तो बिल्कुल भी डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन से आपको बाहर नहीं किया जाएगा और आप इजी वे में पास हो जाएंगे, ठीक है। सरनेम से रिलेटेड बिल्कुल भी, क्योंकि आदमी के पास 5 से 7 प्रकार के डॉक्यूमेंट्स होते हैं, कुछ में सरनेम है कुछ में नहीं है, तो ये चल जाएगा, आपके डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन से बाहर नहीं किया जाएगा। क्लियर। यदि आप माध्यमिक शिक्षा मंडल बोर्ड की तरफ से एक एफिडेविट बनवा करके रख लेते हैं कि हमने सुधरवाने की कोशिश किया था, तो वह भी आपके लिए पर्याप्त होगा, ठीक है। समझदार बच्चे ऐसे भी करवा के रख लेते हैं। एक बात समझ में आ गई होगी। दूसरी बात है कि अब की बार सर रोजगार पंजीयन नहीं मांगा था नोटिफिकेशन में सर, ठीक है। रूल बुक को एक बार और अच्छे से पढ़ लेंगे हम। यदि नोटिफिकेशन में रोजगार पंजीयन नहीं मांगा है तो आपके फायदे की बात है, ठीक है, क्योंकि बहुत सारे बच्चों का रोजगार पंजीयन की समस्या आ रही है। जो पहले नहीं बनाए थे वो अभी बना करके रख लेंगे, इसके अलावा आपके पास अभी कोई दूसरा चारा नहीं है। अब फाइनल डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के समय हम देखेंगे कि आपके साथ क्या हो रहा है और उसके लिए भी फिर प्रक्रिया है, आपको बता दी जाएगी उस टाइम पर, ठीक है। अगला मैं 1-2 कमेंट्स पढ़ रहा हूं बस, इसके बाद आपको सारी जानकारी दूंगा और कुछ है ना, रिजल्ट वगैरह से संबंधित भी बात करूंगा अभी। सर मेरा डिप्लोमा में नाम गलत है, जिसका एफिडेविट बनवाया हूं, टेक्निकल के लिए कुछ होगा क्या। बिल्कुल कुछ नहीं होगा, ठीक है। एफिडेविट बनवा लिया आपने, समझदारी का काम किया हुआ है, ठीक है। डिप्लोमा में नाम गलत है मतलब 1-2 मिस्टेक्स, स्पेलिंग मिस्टेक्स होंगे। गलत का मतलब पूरा का पूरा नाम तो गलत नहीं होगा। जैसे मेरा नाम रवि है तो मैं कहीं राजू आजू तो नहीं लिख दूंगा, ठीक है। ये बात आप समझ गए होंगे। अगला है, एक लड़के ने कमेंट किया है कि गुड मॉर्निंग सर, क्या रेडियो पुलिस कांस्टेबल की पोस्ट में रहते हुए एमपीपीएससी की तैयारी कर सकते हैं क्या, ठीक है। तो मैं आपको बता दूं, चाहे आप रेडियो में रहो, चाहे आप स्पेशल ब्रांच में रहो यानी एसबी में रहो, चाहे सीआईडी में रहो, चाहे जिला बल में रहो, चाहे एसएफ में रहो, यदि आपके अंदर पढ़ने की क्षमता है तो आप किसी भी परिस्थिति में समय निकाल करके पढ़ सकते हैं। हर फील्ड में हर जगह समय है, ठीक है। हमारी नौकरी 24 घंटे की है, लेकिन ऐसा नहीं कि 24 घंटे हम हाथ पांव लेकर पसार के ही बैठे रहते हैं, ठीक है। बिल्कुल कोई दिक्कत लेने की बात नहीं है। आपने सुना होगा दिल्ली कांस्टेबल के एक सर आईपीएस बने हुए हैं, ठीक है। चलिए अगला है कि सर मेरे मार्कशीट में फर्स्ट नेम ही है पर रोजगार पंजीयन में सेकंड नेम भी है। इसका भी सेम वही सरनेम वाला है कि मार्कशीट में सरनेम नहीं है, रोजगार पंजीयन में सरनेम है, तो इसका कोई इशू बाद में नहीं होने वाला है। यदि आप इसका भी एफिडेविट बनवा करके रख लेते हैं तो आपको बहुत अच्छी बात है, ठीक है। बाकी आपकी जो क्वेरीज है तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करना, मैं आपको बताऊंगा। सर ओबीसी वालों का रिजल्ट आएगा तो उस पर होल्ड लिखा आएगा क्या। सबसे पहली बात मैं आपको समझा दूं, जो भी फर्स्ट रिजल्ट आएगा तो उसमें ऐसा लिखा हुआ नहीं आएगा कि होल्ड होल्ड होल्ड, ठीक है। फर्स्ट अभी जो रिजल्ट आएगा उसमें केवल आपका क्वालिफाइड और नॉट क्वालिफाइड दिखाएगा। क्वालिफाइड फॉर सेकंड स्टेज, आप सेकंड स्टेज के लिए क्वालिफाइड हो गए हैं ऐसा करके लिखा हुआ आएगा। जब आप फिजिकल देने जाएंगे और फाइनल आपका मेरिट बन के तैयार होगा, फिर वहां से 13% बच्चों को होल्ड किया जाएगा। जो 7090 की लिस्ट में सबसे नीचे रहेगा वहां से बच्चों को अलग कर देगा, ठीक है। समझ गए 13% होल्ड का मतलब, ठीक है। अगला और कुछ कमेंट है क्या, मैं बस एक आध कमेंट और पढ़ करके सुना देता हूं, इसके अलावा फिर बात करते हैं अपन। चलिए इतना ही कमेंट था, तो एक मिनट। तो सबसे बड़ी बात आप लोगों के बीच में है कि सर रिजल्ट का क्या होने वाला है। जैसे कि आप देखे होंगे कि ग्रुप 4 का रिजल्ट कल ही जारी हो गया है, ठीक है। तो ग्रुप 4 का रिजल्ट क्योंकि उसका शुद्धि पत्र कब आया था, 19 तारीख को शुद्धि पत्र आया था, 26 तारीख को रिजल्ट दे दिया, मतलब 6 दिन के अंदर, 6 से 7 दिन के अंदर उसका रिजल्ट दे दिया है।
मैं परसों वाले वीडियो में भी आपको बताया था कि एक दिन से लेकर के 7 दिन का समय यहाँ पर लगता है। ठीक है, एक दिन से लेकर 7 दिन का समय लगता है रिजल्ट आने में शुद्धि पत्र के बाद में। अब अभी क्या है कि एमपी पुलिस में एक लफड़ा और है कि जब से वो नोटिफिकेशन आया है 113% का, तो कहा जा रहा है कि एक बार और शुद्धि पत्र आने वाला है, उसके बाद रिजल्ट आएगा। अब देखते हैं एक बार शुद्धि पत्र आता है या नहीं आता, या डायरेक्ट रिजल्ट आ जाता है। यदि शुद्धि पत्र आने वाली बात होगी तो हो सकता है आपका रिजल्ट जो है मार्च के फर्स्ट वीक में आ जाए, और शुद्धि पत्र नहीं आने वाली होगी तो डेफिनेटली आपके 2-3 दिन में देखने मिल जाएगा। 29 फरवरी के पहले पहले जो है आपको रिजल्ट यहाँ पर देखने के लिए मिल जाएगा। बाकी जो एक बंदे ने कमेंट किया है कि सर दौड़ दौड़ करके ऐसी हालत हो गई है कि हड्डी पसली एक हो गए हैं, हाथ पैरों में दर्द और न जाने कई सारी समस्याएं आ रही है। तो देखिए भाई, फिजिकल तो डेफिनेटली दर्द देता है, ठीक है, लेकिन एक सुकून भी देता है। जैसे कि आप फिजिकल करके घर जाते होंगे, उसके बाद डाइट खाना पीना आपका पूरा रूटीन चेंज हो गया होगा। ठीक है, फिजिकल मामूली चीज नहीं है, मामूली बात नहीं है फिजिकल करना। जो बंदे फिजिकल कर रहे हैं और फिजिकल के लिए सक्षम है, वो अपने आप को धन्यवाद करें कि हम फिजिकल के लिए सक्षम है, फिजिकल के लिए ग्राउंड में उतर रहे हैं। ठीक है, उनसे पूछना जो फिजिकल के लिए कभी ग्राउंड में जाते ही नहीं, ठीक है, या जिनके पास समय ही नहीं है फिजिकल के लिए, ठीक है, अपने शरीर को बिगाड़ चुके हैं, उनके लिए पूछना। यदि आप फिजिकल कर लिए हैं बहुत अच्छे से, आपका नाम नहीं भी आ रहा है, कुछ बच्चों का, आप देखिए सभी का नाम तो आ नहीं सकता है, कुछ बच्चों को तो झेलना पड़ेगा। आप यदि फिजिकल कर रहे हैं, ठीक है, तो आप फिजिकल अभी करिए, और नहीं कर रहे हैं तो अभी मत करिए, 2-3 दिन का इंतजार कर लीजिए रिजल्ट के आते तक में, उसके बाद में फिर देख लेना। ठीक है, इसके बाद बात करते हैं अपन कट ऑफ की। तो कट ऑफ मैंने बताया था, कट ऑफ जाएगा कम। ठीक है, कट ऑफ जाएगा कम, पहले की अपेक्षा कम, क्योंकि जब 50,000 से सीधे हो गया 57,000, ठीक है, 57,000, तो 7,000 बच्चे कहीं ना कहीं तो एडजस्ट होंगे भाई। तो ये 7,000 बच्चों में मैं मान के चल लूं कि एक नंबर पर 1,000 बच्चे भी हैं, एक नंबर पर 1,000 बच्चे एक कैटेगरी के भी आ जाते हैं। ठीक है, मान लिया कि जनरल के 500 बच्चे यहाँ पर आ गए, ओबीसी के 500 बच्चे आ गए, एक नंबर में बता रहा हूँ, यानी कि जैसे 70 नंबर है तो 70, 70, 70, 70.1, 70.1, 70.2 ऐसे करके अगर नंबर आ गया तो भी से कम 2 से 3 नंबर का यहाँ पर आपको डिफरेंस देखने मिलेगा। मतलब जो पहला आपको एक्सपेक्टेड कट ऑफ बताया है उसमें से 2 से 3 नंबर आप कम मान करके चलना कट ऑफ को। ठीक है, अब थोड़े ही दिन बचे हैं, एक बार कट ऑफ आ जाए और उसके बाद में फिर आप और अच्छे से फिजिकल कर पाएंगे। बाकी आचार संहिता की लगने की संभावना तो है ही, मार्च में लगने ही वाली है, उसमें तो कोई दो मत की बात नहीं है। अब आपका यदि फिजिकल मार्च में हो जाता है तो आपके लिए बहुत गर्व की बात होगी, क्योंकि आप पिछले 6 महीने से तैयारी कर रहे हैं, और जो नहीं कर रहे हैं उनके लिए थोड़ा सा दुख का विषय होगा। बाकी आप फिजिकल को इतने जल्दी कवर नहीं कर पाएंगे। आप सभी को पता होगा कि 6 महीने में आपने अपने फिजिकल में कितना ज्यादा इंप्रूवमेंट किया है और कितना कम इंप्रूवमेंट किया है। तो चलिए, रिजल्ट का बोल रहे थे, इसीलिए मैंने आपको बता दिया है कि क्या है, जबकि पता है कि 1 से 7 दिन के बीच में रिजल्ट आ जाएगा। इसके बावजूद भी बच्चे पूछ रहे हैं कि सर कब आएगा कब आएगा कब आएगा, इसीलिए मैंने आज का वीडियो बनाना एक उचित माना है। ठीक है, तो आपकी और जो भी क्वेरीज है, जैसे कि मैं आपको हर दिन कमेंट बॉक्स में रिप्लाई देता हूं, टेलीग्राम चैनल भी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में रखा हुआ है, आप वहां से जाकर के टेलीग्राम चैनल से जुड़ सकते हैं, पर्सनली भी कोई सवाल पूछ सकते हैं, या तो फिर व्हाट्सएप नंबर भी वहां पर अवेलेबल है। चलिए, चैनल ठीक होगा तो चैनल को एक बार क्या कर देना, सब्सक्राइब कर देना, वीडियो को लाइक करके अपने दोस्तों के साथ शेयर कर देना। चलिए, धन्यवाद, जय हिंद, जय भारत, आप सभी का शुक्रिया।